मैं तो आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें आपको दो पेयर्स दिए हुए रहेंगे इक्वेशंस के और उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की, ठीक है, और फिर उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग 3.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कहता है क्या, तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग या सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई, तो फर्स्ट इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब दोनों में हम देख रहे हैं एक्स वाई है, तो हम डायरेक्टली तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वही आपको इस पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करना है। बट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, या तो वहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट कहेंगे सॉल्व द एक्स और वाई, ठीक है, या फिर वहाँ पर कह देंगे सॉल्व द फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, दो वेरिएबल्स में से एक की वैल्यू पुट कर देते हैं दूसरे वाले में और दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाती है। तो वही चीज़ हमें करना है। तो चलो देखते हैं। हम लोग यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम उतार लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब एक्स प्लस वाई है तो इसमें हम एक्स या वाई की वैल्यू रख लेते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू रखनी है, तो 14 माइनस वाई ये हो गया, ये वैल्यू हो गई एक्स की, इसको हम थर्ड मान लेते हैं और इसी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किस में, सेकंड वाले में, क्योंकि हमने फर्स्ट से लिया था इसलिए हम सेकंड वाले में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, तो एक्स की जगह पे हम 14 माइनस वाई रख देंगे इज इक्वल टू 4। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 14 माइनस वाई माइनस वाई मतलब माइनस माइनस हमने बड़ी छोटी क्लास में देखा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। बट जो साइन है वो अगर इक्वल में, जैसे यहाँ पर इक्वल में, तो इसलिए साइन कैसा आ जाएगा, माइनस। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये माइनस 2y है, इसको इधर भेज दो और 4 को इधर ले आएंगे, तो 14 माइनस 4 और यहाँ पर 2y, तो यहाँ पर हो गया 10 2y। देन 10 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो इसलिए डिवाइड में जाएगा, तो 2 5। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5। अब ये जो y की वैल्यू 5 आई है, इसको हम किस में रखेंगे, तो इक्वेशन 3 में, जो इक्वेशन 3 हमने माना था x की वैल्यू के लिए। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है, तो इक्वेशन 3 हमारे पास x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई मतलब 14, y की वैल्यू कितनी है 5, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से हमारे को x मिल गया और यहाँ से y। तो x और y की जो वैल्यू हमें मिली है वो दोनों क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम इसको वैल्यू को अगर रखते हैं इसमें, अगर हम वेरीफाई करें, जो कि एग्ज़ाम में आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। मतलब x की जगह पे आपको रखना है 9 और y की जगह पे 5। इन दोनों का जो सम होगा वो 14 के इक्वल आएगा, इसलिए हमारा वैल्यू क्या है, 14 के इक्वल है। तो पहला इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इन सॉल्यूशन से। सेकंड इक्वेशन हमारे पास कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9 और y की 5, और इन दोनों की वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं तो 4, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब दोनों इक्वेशन पे सॉल्यूशंस अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली है x और y की, वो क्या है, बिल्कुल राइट। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल में बने रहें, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगा हर क्वेश्चंस की।